29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त 1905 को भारत के सब खेल जगत में सबसे सफल खिलाड़ी रहे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ था। इसीलिए 29 अगस्त को चुना गया राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। जम्परलुंग और पासमलुंग घाटियाँ ये क्रमशः चाइना और भूटान में स्थित घाटियाँ हैं, डोकलाम के पास स्थित हैं। भारत के लिए डोकलाम क्षेत्र बहुत महत्व का है, आपको पता है। उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र हैं, अनछुए क्षेत्र जो कटे हुए हैं, उनको ये जोड़ता है। तो चीन भूटान की अभी सीमा विवाद पर प्रथम बैठक हुई है। भारत को ये चिंता है कि ये दोनों घाटियाँ जो एक दूसरे के क्षेत्र में हैं, ऐसा ना हो कि भूटान और चीन आपस में ये समझौता कर लें कि ये घाटी तुम्हारी, वो घाटी मेरी। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय होगा, क्योंकि लंबे समय तक जो है ये विवाद का क्षेत्र रहा है। और अगर इस पे बैठक के द्वारा चीन भूटान को मना लेता है, जैसा कि चीन की कोशिश है कि भारत के पड़ोसियों को अपने पक्ष में करना, तो एक चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि भूटान परम मित्र है भारत का, छोटा भाई है, तो अभी इतना आसानी से ये होना संभव ही नहीं है ना। भारत की राय बात तो लेगा ही वो। लघु सिंचाई पर छठी गणना रिपोर्ट, लेकिन ये क्षेत्र है, याद रखिएगा, जम्परलुंग पासमलुंग आ सकता है कहाँ पर है, तो चीन और भूटान के बॉर्डर पे है। लघु सिंचाई पर छठी गणना रिपोर्ट हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी हुई। आपको बता दें कि इस तरह की पहली गणना 1986-87 में हुई थी। उसके बाद प्रति छठे वर्ष ये गणना रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। 2023 वाली जो रिपोर्ट है, इसको आने में थोड़ा समय लग गया कोविड-19 के कारण। तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं, जिनमें 94.8% अर्थात अधिकांश अर्थात 21.93 मिलियन भूजल योजनाएं हैं, अर्थात भूजल का जो प्रयोग करने वाली योजनाएं हैं। और केवल 5.2% अर्थात 1.21 मिलियन सतही जल परियोजनाएं हैं, जो सतह के जल का प्रयोग करती हैं। लघु सिंचाई परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान पे है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, उसके बाद मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पे तमिलनाडु। तो लघु सिंचाई परियोजनाएं सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। भूजल परियोजनाओं की संख्या भी सेम, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु। सतही जल के मामले में सबसे ज़्यादा सतही जल परियोजनाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक, फिर तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा। लघु सिंचाई परियोजनाओं में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो खोदे हुए कुओं का है, उसके बाद कम गहरे ट्यूबवेल्स का, फिर उसके बाद मध्यम ट्यूबवेल और उसके बाद गहरे ट्यूबवेल। अधिकांश लघु सिंचाई परियोजनाएं लगभग 96.6% निजी स्वामित्व में है। ठीक है। एमरसन नंगांगवा ये जिम्बाब्वे के फिर से दोबारा निर्वाचित हो गए हैं राष्ट्रपति। ट्रांसेंड इस्कॉन द्वारा लॉन्च अभूतपूर्व एकीकृत ई लाइब्रेरी ऐप है स्वामी प्रभुपाद के। जितनी शिक्षाएं हैं, जितनी लिखी हुई किताबें हैं, या फिर इस्कॉन द्वारा जो भी बुक्स प्रकाशित की जाती हैं, वो सभी इस ऐप पर उपलब्ध रहेंगी। तो अपने तरह का एक एकीकृत ई लाइब्रेरी ऐप है, अभूतपूर्व। ट्रांसेंड नाम है, याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हुआ, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हो गए हैं। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में अभी तक किसी भी एथलीट ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था, पहले ये स्वर्ण पदक धारी हो गए हैं। ठीक है। भाला फेंक की श्रेणी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 88.17 मीटर तक भाला फेंका और विजेता बने। IBSA विश्व खेल 2023 इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा ये खेल आयोजित होते हैं। इस बार पहली बार रहा कि क्रिकेट को भी शामिल किया गया और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। ये 7वां संस्करण था विश्व खेलों का, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ। पहला IBSA विश्व खेल ये 1998 में मैड्रिड स्पेन की राजधानी में आयोजित हुआ था। तब से
हर 4 साल में ये प्रतियोगिता आयोजित होती है। पहली बार इन खेलों में क्रिकेट को भी शामिल किया गया। पुरुष और महिला दोनों टीमों ने हिस्सा लिया भारत की। भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पाकिस्तान से हार गई, अर्थात पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता पुरुष टीम में और भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। ब्राइट स्टार अभ्यास 2023 मिस्र में आयोजित होने वाला बहुपक्षीय वायु अभ्यास है। इसमें यूएसए, सऊदी अरब, ग्रीस, कतर और पहली बार भारत भी भाग ले रहा है। BWF विश्व चैंपियनशिप या बैडमिंटन चैंपियनशिप कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित हुआ। भारत के SAS प्रणय ने, ध्यान रखिएगा नाम क्या है, SAS प्रणय, इन्होंने कांस्य पदक जीता पुरुष एकल में। ठीक, तो एकमात्र ये पदक रहा भारत की तरफ से। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।